बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, 2 लेक्चर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर जो है बड़ी डिटेल से लिए हैं। पहले डायरेक्ट मेथड आपको समझाया था, उसमें हमने पहले उसका सारा लेआउट देखा, परफॉर्मा देखा, उसके तीनों सेक्शन डिटेल के साथ स्टडी किए। आज उसी टॉपिक का जो है ना वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एज एन असाइनमेंट आपको देना है। मैं आपको इसकी जो है ना वो सारी डिटेल बता देता हूँ। तो आप लोगों ने ये जो है ना असाइनमेंट LMS पे अपलोड करनी है। ये मैं असाइनमेंट उधर अपलोड भी कर दूँगा, आपने उधर ही सबमिट करवानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर उसके बाद रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, रिसीट फ्रॉम डिविडेंड्स है, रिसीट फ्रॉम लैंड सेल है, रिसीट फ्रॉम मशीनरी है, रिसीट फ्रॉम इशूइंग स्टॉक है और रिसीट फ्रॉम बारविंग है। तो जो बैलेंस ओपनिंग है ये 135,200 है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर 60 लाख है, रिसीट फ्रॉम डिविडेंड्स 2,08,400 है, रिसीट फ्रॉम लैंड सेल 2,20,000 है और रिसीट फ्रॉम मशीनरी सेल 7,10,000 है, रिसीट फ्रॉम इशूइंग स्टॉक जो है वो 15,40,000 है और रिसीट फ्रॉम बारविंग जो है वो 26 लाख है। पेमेंट साइड पे आ जाएं तो पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज है 15,90,000, पेमेंट फॉर वेजेस है 5,50,000, पेमेंट फॉर रेंट है 3,20,000 और पेमेंट फॉर इंटरेस्ट है 2,18,000, पेमेंट फॉर टैक्सीज है 4,50,000, पेमेंट फॉर मशीनरी है 22,36,000 और पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 22,60,000, पेमेंट फॉर नोट पेबल 3,86,000, पेमेंट फॉर डिविडेंड्स 5 लाख और पेमेंट फॉर ट्रेजरी स्टॉक 2,18,000। करना ये है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। उसमें सबसे पहले तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन जो है वो बनाना है। अब उसमें क्या क्या आएगा, पहले रिसीट साइड पे देख लें, मैं बता देता हूँ। रिसीट फ्रॉम कस्टमर आएगा, रिसीट फ्रॉम डिविडेंड आएगा, ये दो आएंगे। पेमेंट साइड पे आएँ तो पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज आएगा, पेमेंट फॉर वेजेस आएगा, पेमेंट फॉर रेंट आएगा और पेमेंट फॉर इंटरेस्ट आएगा, पेमेंट फॉर टैक्सीज आएगा। तो आपने इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसमें रिसीट साइड पे रिसीट फ्रॉम लैंड सेल आएगा, रिसीट फ्रॉम मशीनरी सेल आएगा और पेमेंट साइड पे पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा और पेमेंट फॉर मशीनरी आएगा, ठीक है। इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप फाइंड कर लेंगे। दो आंसर आ गए। तीसरा जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें आपने रिसीट साइड से लेना है रिसीट फ्रॉम इशूइंग स्टॉक, रिसीट फ्रॉम बारविंग। पेमेंट साइड से लेना है पेमेंट ऑफ नोट पेबल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट फॉर ट्रेजरी स्टॉक। इसका आपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों रिजल्ट आ गए। अब तीनों रिजल्ट से आपने क्या करना है, नेट कैश फ्लो फाइंड कर लेना है। वो आपको पता है कि अंडर ब्रैकेट वाली अमाउंट्स ऐड हो जाती है, लेस हो जाती हैं और विदाउट ब्रैकेट वाली ऐड हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने ओपनिंग बैलेंस जो है वो एंड पे ऐड करना है। दिसंबर 31, 2010 का 135,200। तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा 31 दिसंबर 2011 का। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करके ना सबमिट करवाना है और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।